राम राम हरे हरे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव राधे
सुदर्शन जय प्रहलाद नरसिंह प्रहलाद नरसिंह प्रहलाद नरसिंह प्रहलाद नरसिंह जय गौरानिकाय 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 जय गौरानिकाय जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल यो विष्णुपाद परमहंस परिजगाचार्य ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रपाद की इस्कॉन बीबीडी फाउंडर आचार्य ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रपाद की सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड शिल प्रपाद की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की बोलो श्री नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय सामवेद गौर भक्तवृंद की तथा गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गुरु ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो पिछले 2 दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं आध्यात्मिक जीवन में श्रवण का महत्व, कैसे कान से मिलेंगे कान्हा। तो इस्कॉन में हम देखते हैं किसी भी आध्यात्मिक संस्था में सुबह 4:30 से 9:30 क्या करते हैं हम, क्या कर रहे हैं 4:30 से 9:30 9:15 श्रवण हरे कृष्ण धन्यवाद। तो क्या होता है मंगल आरती में, क्या होता है दंगल आरती, क्या करते हैं माइक में गा रहे कीर्तन कर रहे और बाकी श्रवण कर रहे हैं। हमारी बारी आती तो हम कीर्तन करते हैं और माइक में गाने वाला श्रवण करते हैं, है कि नहीं। तो श्रवण कीर्तन चल रहा है मंगल आरती में, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, हर जगह क्या हो रहा है श्रवण कीर्तन श्रवण कीर्तन। इसलिए फाउंडेशन है हमारे आध्यात्मिक जीवन का। 4:30 से 9:30 हम कुछ नहीं कर रहे, जब भी करें तो क्या करें, खुद बोल रहे खुद सुन रहे। श्रवण कीर्तन भागवत में मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे, श्रवण कीर्तन तो कितना महत्वपूर्ण है। 5 घंटे सॉलिड फाउंडेशन, तब बिल्डिंग खड़ी होगी, तो बिल्डिंग डगमग जाएगी।
इसलिए मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं तो सिर्फ मॉर्निंग प्रोग्राम, क्या कहते उसको, मॉर्निंग। शोक सभा चलती रहेगी, जप नहीं हो रहा है सेवा नहीं हो रही है, जप नहीं हो रहा है सेवा नहीं हो रही, ये रोना धोना पूरा जीवन चलता रहेगा, समझ गए। इसलिए रोना धोना बंद करना है तो क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। सुनने से रोना धोना बंद होगा। जितनी भी शिकायत है परिवार के प्रति, पड़ोसियों के प्रति, मित्र परिवार के प्रति, भगवान के प्रति, वो रोना धोना कभी बंद होगा जब हम सुबह सुबह 5 घंटे सॉलिड क्या करेंगे, श्रवण करेंगे। और वो ये 5 घंटे जो श्रवण करेगा वो आखिरी सांस तक भक्ति में टिका रहेगा। कितना, जन्मे जन्मे प्रभु से ही। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है श्रवण कीर्तन। ये किसके समान है, हमारा हृदय का स्पंदन, हार्ट बीट। क्या कहा इसको आचार्य ने, हार्ट बीट। अभी आदमी कब तक जिंदा रहता है, जब तक हार्ट बीट चल रहा है उसका। वो ग्राफ क्या होता है, ऊपर नीचे क्या बोलते हैं, ईसीजी क्या बोलते हैं, जो फ्लैट होता है तो आदमी फ्लैट हो जाता है कि नहीं, क्या उसको कहते हैं फिर, डेड कहते हैं उसको। ऐसे हम डेड हो जाएंगे। ये चलना चाहिए, श्रवण कीर्तन श्रवण कीर्तन श्रवण, तब हम जिंदा है। नहीं तो हम मुर्दे हैं, मृत है हम। तो श्रवण कीर्तन एक आध्यात्मिक जीवन का क्या है, फाउंडेशन है। श्रवण कीर्तन से दोनों चीज साथ में चलते हैं। मैं कौन हूं, भगवान कौन है, समझ सकते हैं। इसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार। क्या कहते हैं इसको, आत्म साक्षात्कार। और दोनों साथ में चलते हैं। अगर श्रवण कीर्तन ठीक हो रहा है तो खुद को जान सकते हैं और भगवान को पहचान सकते हैं। इसलिए सभी साधनाओं में किंग ऑफ ऑल साधना इज हियरिंग एंड चैंटिंग। लोग गोस्वामी क्या कहते हैं, सभी साधनाओं में भगवान प्राप्ति के सबसे बड़ा साधन क्या है, किंग ऑफ ऑल साधना इज हियरिंग एंड चैंटिंग। क्यों, दोनों साक्षात्कार एक साथ चल रहे, दे गो हैंड एंड हैंड टुगेदर। देयर इज नो सेपरेट एंडेवर रिक्वायर फॉर, पहले आत्म साक्षात्कार करेंगे बाद में भगवत साक्षात्कार। बाकी जितनी भी विधियाँ है, जितने भी मार्ग है, उसमें पहले खुद को पहचानना पड़ता है, बाद में भगवान को पहचानना पड़ता है। और ये लगभग असंभव है। लेकिन जब श्रवण कीर्तन करते हैं तो दोनों चीज़ साथ में चल रही। हियरिंग एंड चैंटिंग से मैं कौन हूँ और भगवान कौन है, मेरा भगवान से क्या नाता है, ये नाता पुनर्स्थापित हो सकता है। फिर से हम भगवान की सेवा में लग सकते हैं। इसलिए श्रवण कीर्तन ही जीवात्मा को उसके मूल स्थिति में स्थित कर सकता है। हमारी स्थिति क्या है, जीवेरा स्वरूप होए कृष्ण रे नित्यदास। वे नित्यदास कभी बनेंगे, जब पहले सुनेंगे किसकी सेवा करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। ये जब तक पता नहीं चलेगा तो सेवा कैसे करेंगे। इसलिए श्रवण करने से जीवात्मा फिर से अपने मूल स्थिति में आ सकता है, अपने औकात पहचान सकता है। समझ गए, क्योंकि जीवात्मा का मूल स्वभाव क्या है, जीवेरा स्वरूप होए कृष्ण रे नित्यदास। और कोई मंत्र नहीं जो हमें हमारे मूल स्थिति में स्थित कर पाए। महामंत्र का अर्थ क्या है, हे भगवान के शक्ति राधा रानी हमें आपके सेवा में लगाई। तो एकमात्र मंत्र है जिसका उच्चारण करने से, सुनने से हम फिर से भगवान से नाता जोड़ सकते हैं, भगवान की सेवा में लग सकते हैं और इसी जन्म में भगवत धाम जा सकते हैं। क्योंकि उधर जाकर सेवा ही करना है। क्या करना है, सेवा ही करना है। तो यहाँ अप्रेंटिस होगा, क्या होगा, अप्रेंटिस। जो अच्छा अप्रेंटिस करेगा उसको परमानेंट जॉब मिलेगा भगवत धाम में। यही गड़बड़ करेंगे, सुनेंगे नहीं तो उधर जाकर क्या करेंगे, भगवान का सुनने के लिए तैयार नहीं, फिर गड़बड़ करेंगे वहाँ पर। इसलिए सुनकर हम हमारी मूल स्थिति में आना चाहिए, तब हम व्यवस्थित है। भौतिक जगत में हर कोई पूछता है सब कुछ ठीक है, ओके। ओके का मतलब क्या है, ओ कृष्णा। ओके का मतलब क्या है,
ओ कृष्णा, भगवान को याद करना चाहिए तब वो ओके है। इसलिए रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में एक श्लोक बोलते, मुक्तिर हित्वा अन्यथा स्वरूपेण व्यवस्थिता। क्या श्लोक है? मुक्ति का मतलब क्या है? 4 हाथ प्राप्त करना, 2 सिर प्राप्त करना। क्या करना है मुक्ति का मतलब? हमारे मूल स्थिति में स्थित होना, फिर से भगवान की सेवा में लगाना, इसको मुक्ति का है। विमुक्ति कहाँ है इसको? विशेष मुक्ति। 5 प्रकार की मुक्तियां होती है। कौन कौन सी मुक्ति हैं? सारूप्य, सालोक्य, साष्टी, सामीप्य और सायुज्य। तो पहले 4 प्रकार की सेवा के लिए ले सकते हैं अगर भगवान दे रहे। सायुज्य छोड़कर बाकी 4 अगर भगवान दे रहे, और वो भी किसके लिए? भगवान की सेवा के लिए है तो लेना है। मैं तो भक्त को मुक्ति के पीछे नहीं पड़ना है, क्योंकि मुक्ति हाथ जोड़कर किसके सामने खड़ी है? भक्ति के सामने। समझ गए? इसलिए भक्त को कुछ लेना देना नहीं मुक्ति से। मुक्ति का मतलब है ऑलरेडी मुक्त है, मुक्त पुरुष है। कौन मुक्त पुरुष है? जो सुबह के 5 घंटे कम से कम भगवान का श्रवण कीर्तन कर रहा है, वो मुक्त पुरुष है। हाँ, नाम चिंतामणि रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो पूर्ण मुक्तो, वो मुक्त पुरुष है। जब तक आप श्रवण कीर्तन में हैं, यमराज आपको पकड़ नहीं पाएगा, बीमारी छू नहीं पाएगी। समझ गए? अगर सही भावना से भगवान की सेवा कर रहे हैं तो बीमारी भी छू नहीं पाएगी, डॉक्टर का थोपड़ा देखना नहीं पड़ेगा। अगर हर निवाले पे 32 बार चबाते हुए 32 अक्षर बोलोगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। इसलिए भक्तों का उम्र पता नहीं चलता कितने साल के हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रयास करते हर निवाले पे भगवान का नाम लेने का। इसलिए कितनी बार चबा रहे? 32 बार। 32 बार चबाने से डॉक्टर का थोपड़ा देखना नहीं पड़ता, क्योंकि हर निवाले पे भगवान को याद करें। बड़े डॉक्टर कौन है? वो सब बीमारी ठीक करेंगे हाँ? तो डॉक्टर का थोपड़ा देखना नहीं पड़ेगा, यमराज का थोपड़ा देखना नहीं पड़ेगा, दवाखाना जाना नहीं पड़ेगा। दवाखाने का मतलब क्या बताया? जब भगवान को बिना भोग लगाए दबा के खाते हैं। दबा खाना का मतलब है दबा के खाना, तो दवाखाना जाना पड़ता है, या दवा खाना। सबसे बड़ी दवा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए भौतिक जगत में तभी व्यवस्थित है। आप कितना भी क्या करेंगे? नाटक करेंगे। भले हम कर्नाटक से हैं। कहाँ से? कर्नाटक। नाटक कर रहे हैं, ठीक हूँ नाटक कर रहे हैं हम समझ के नहीं? एक नकाब लेकर घूम रहे हम भौतिक जगत में। मैं खुश हूँ, मैं सुखी हूँ, लेकिन खुद को उल्लू बना रहे हम। अगर हम भगवान की श्रवण कीर्तन में नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं। भौतिक जगत में कुछ भी व्यवस्थित नहीं है, क्योंकि श्रवण कीर्तन आपको आपकी मूल स्थिति में स्थित करेगा। जब जीवात्मा अपने मूल स्थिति में स्थित है, भगवान की सेवा में है। सबसे बड़ी सेवा क्या है? श्रवण कीर्तन। भक्ति कहाँ से शुरू होती है? श्रवणम कीर्तनम। ये अगर ठीक हो रहा है तो बाकी सब ठीक है। तो आप नाटक कर रहे हैं, क्योंकि आप कर्नाटक से हैं समझ गए? तो ये नाटक दिन ज़्यादा नहीं चलेगा। समाज को उल्लू बना सकते हैं, परिवार को उल्लू बना सकते हैं, पूरे कर्नाटक उल्लू बना सकते हैं, पूरे भारत को, सारे सृष्टि को उल्लू बना सकते हैं, लेकिन खुद को उल्लू नहीं बना सकते अगर आप श्रवण कीर्तन नहीं कर रहे। तब हम व्यवस्थित हैं। मुक्तिर हित्वा। मुक्ति कभी मिलेगी? जब हम भगवान का निरंतर श्रवण कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। इसलिए महाप्रभु की आज्ञा क्या है? निरंतर कीर्तन कैसे करना चाहिए? अखंड। अखंड का मतलब क्या है? अखंड का मतलब हमें मालूम नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ क्या मालूम है? श्रीखंड और आम्रखंड, यही 2 चीज़ मालूम है, श्रीखंड और आम्रखंड। अखंड का मतलब है
बिना रुके निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम क्योंकि निरंतर से क्या होगा? अंतर कम होगा। निरंतर से क्या होगा? उच्चारण करके कान में शब्द निरंतर पहुंचाएंगे तो क्या होगा? अंतर कम होगा। हम में और भगवान में कितना डिस्टेंस है प्रभुपाद? वायरलेस मोबाइल, ये मोबाइल यूज करना है पूरा दिन, नो डिस्चार्ज, नो बिल। क्या फायदा है इस मोबाइल का? क्या क्या फायदे? हाँ, क्या क्या बेनिफिट है? कभी क्या कहते हैं उसको, आउट ऑफ रेंज नहीं है। और क्या फायदा है? डायरेक्ट भगवान से बात कर सकते हैं आप। और क्या फायदा है? कभी बिल नहीं आएगा, और कभी क्रॉस कनेक्शन नहीं और क्या फायदा है? कभी डेड नहीं होता। हाँ, चार्जिंग की जरूरत नहीं, अपने आप चार्ज हो जाएगा। हैं? और क्या फायदा है? और ये नंबर कभी बदलता नहीं। भौतिक जगत में मोबाइल गुम हो गया, पानी में गिर गया, चोरी हो गया, हर बार नंबर चेंज होता है और 6 महीने जाते हैं खुद का नंबर याद करने के लिए। इसलिए भगवान ने नंबर कभी चेंज नहीं किया। सूरज चांद रहेंगे कि मालूम नहीं, लेकिन ये नंबर हमेशा रहेगा 16 डिजिट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किधर भी जाओ, जंगल में जाएंगे तो रेंज नहीं आती, किसी फ्लैट के अंदर जाते तो रेंज नहीं आती। यहाँ हर जगह रेंज है, कभी आउट ऑफ रेंज नहीं जा पाओगे। एक बार भी दिल से पुकारता है वो कभी भगवान के रेंज के बाहर नहीं जाता, लेकिन दिल से पुकारना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम ये कर रहे तो सब प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। तो प्रॉब्लम की कोई कमी नहीं है, त्रुटियां नहीं। प्रॉब्लम सॉल्व करने में हम लगे हैं, लेकिन भगवान ने क्या कहा है? भौतिक जगत के प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होंगे। दुखालयम, तो भक्त बनने के बाद ये मूर्खता होगी हम और कुछ नया उपाय ढूंढे दुखों से बचने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और कोई उपाय नहीं, श्रवण और कीर्तन। इसलिए भगवान ने एक श्लोक 2 बार कहा है। कौन सा श्लोक है गीता में जो 2 बार आती है? एक श्लोक 2 बार आती है गीता में, 9वां अध्याय और 18वां अध्याय। कौन सा श्लोक है? मन मना भव मद। 2 बार क्यों दिया है? 700 श्लोक पूरे करने थे भगवान को। क्या भगवान की मेमोरी क्रैश हो गई? भगवान भूल गए? अभी कलयुग के जीव क्या जानेंगे दोबारा डालने के बाद? क्योंकि इज्जत का सवाल था, 700 पूरे करने थे, चलो और एक बार डालते हैं, याद नहीं आ रहा कुछ। स्लेम श्लोक 2 बार क्यों आती? क्या करना है? एक चीज दोबारा हम रिपीट क्यों करते? उसका महत्व बताने के लिए। रिपीटेशन इज रिक्वायर्ड टू स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस। और रिपीटेशन का मतलब क्या है? बार बार भगवान को पिटिशन करना, रीपिटिशन। क्या कहते हैं उसको? पिटिशन का मतलब क्या है? याचना करना, अर्जी करना। तो भगवान का महामंत्र क्या है? अर्जी है। अर्जी का मतलब क्या है? एप्लीकेशन। क्योंकि जब तक एप्लीकेशन नहीं करे जॉब नहीं मिलेगा। अप्लाई अप्लाई, भौतिक जगत में क्या होता है? नो रिप्लाई। लेकिन यहाँ पर अप्लाई करते ही रिप्लाई, तुरंत सेवा में। ये श्रवण कीर्तन का फायदा है। जैसे ही एक बार भी बोलोगे भगवान आपको तुरंत सेवा मिलेंगे। और इस्कॉन की विशेषता है, जैसे ही जब शुरू करते हैं सेवा भगवान देना शुरू करते हैं। क्योंकि आप क्या मांग रहे हैं? सेवा मांग रहे हैं। हे भगवान की शक्ति हमें सेवा में लगाओ। तो सिर्फ राह देखते, मौका देकर चौका मारते। इतने करोड़ों जनों के बाद मेरे कब्जे में आ गए, इसको अभी छोड़ूंगा नहीं, अच्छी तरह से लगाऊंगा इसको सेवा में समझ गए? इसलिए उसको कहते हैं मनुष्यानाम सहस्त्रेषु। जो श्रवण कीर्तन करके फिर से भगवान की सेवा में लगता है,
भगवान उसको बहुत बड़ा स्थान देते। मनुष्यानाम सहस्त्रेषु। इसलिए श्रवण कीर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो श्रवण की ताकत क्या है? जैसे एक सन्यासी गौड़िया मठ में, वो बताते हैं कि मैं कैसे भक्ति में आया। तो बहुत वयस्क है, बहुत ही बूढ़े हैं, अभी नहीं है शायद वो। तो वो बताते हैं जब अंग्रेज़ों का ज़माना था तब मैंने गौड़िया मठ ज्वाइन किया। क्यों ज्वाइन किया? बहुत बड़ी कहानी है उनकी। क्योंकि अंग्रेज़ों का एक ही उद्देश्य था, किसी भी हालत में गौड़िया मठ बंद करना है। क्योंकि इतने पढ़े लिखे लोग, इतने बुद्धिमान लोग इसमें ज्वाइन करें। भक्ति सिद्धांत के कैसे कैसे स्टॉलवर्ड शिष्य थे कि नहीं। और भक्ति सिद्धांत से क्या कहते हैं? वॉकिंग टॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया, चलती फिरती क्या थी? डिक्शनरी थी। अंग्रेज लोग उनसे घबराते थे अंग्रेजी में बात करने के लिए। इनके शब्द उनको पता नहीं चलते क्या बोल रहे हैं अंग्रेजी में। इतना हाई लेवल का उनका इंग्लिश था। और ऐसे उनके शिष्य थे। और ऐसे लोगों को ये इकट्ठा करा है, ये बहुत बड़ा क्या कर सकता है? इनकलाब कर सकता है ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ। इसलिए अंग्रेजों ने एक विशेष फौज निर्माण की, जैसे केजीबी होती है इंडिया में, और क्या होती है आजकल? रॉ। ऐसी विशेष फौज स्पाइस की, गुप्तचरों की निर्माण की। और उसमें 16 साल का लड़का ज्वाइन किया ब्रिटेन से। तो अपनी कहानी बता रहे, हाउ आई केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो उसको बहुत शार्प था वो। जितने भी स्पाइस थे वो टीम में, वो सबसे बुद्धिमान लड़का था। और उसको अपॉइंट किया गया हेडक्वार्टर में। भक्ति सिद्धांत का हेडक्वार्टर कहाँ था? जगन्नाथपुरी में, जो ग्रैंड रोड पे मंदिर है, क्या नाम है? चैतन्य गौड़िया मठ, जहाँ पर भक्ति सिद्धांत रोज भागवत कथा करते थे। ऐसे गौड़िया मठ में उनको छोड़ा गया, शेविंग करके, मुंडन करके, धोती कुर्ता पहनाकर, एक भक्त के भेष में। उनका काम क्या था? खुफिया जासूसी, दिन भर उधर पड़े रहना बस। और दिन भर ये लोग क्या करते हैं उस पर नज़र रखना है, और जहाँ गलती है वहाँ पकड़ कर हमें रात को मैसेज करना है, सब सोते होते तो, कि ये लोग कहाँ गड़बड़ी करें। उस गड़बड़ी को पकड़कर हमें बहाना मिलेगा मठ बंद करने का। तो पहला दिन गया, दूसरा दिन गया। लकीली उसी समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती भागवत कथा कर रहे थे रोज सुबह, श्रीमद् भागवतम पे लेक्चर दे। और वो सब प्रोग्राम अटेंड कर रहा था, एक भी प्रोग्राम मिस नहीं करता, भागवत में आकर बैठा था। 3 दिन में पूरा बदल गया वो। तीसरे दिन से फोन करना बंद किया। तो उसको बार बार फोन आ रहा था। अंत में लोग आकर पूछे, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा, रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे तू? तो कहने लगा, मैंने सचमुच ज्वाइन किया है। सचमुच इस गौड़िया मठ को ज्वाइन किया। इतना असर था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के प्रवचन का। उसने ध्यानपूर्वक सुना और उसको पता चला जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है। और मैं कितनी बड़ी मूर्खता कर रहा था, साधु पे निगरानी रख रहा था मैं। और इस साधु के वचन को सुनकर इतना बदलाव आया, 3 दिन में ट्रांसफॉर्मेशन। सचमुच उसने क्या, आज से कहने लगा नो रिपोर्टिंग। तो वो सन्यासी है भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज। क्या नाम है उनका? भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज। वो अपनी कहानी बताते, हाउ आई केम टू कृष्ण जस्ट बाय हियरिंग ग्रेट सोल। क्योंकि साधु की सबसे बड़ी सेवा क्या है? कान खुले रखना। साधु के दिव्य गुण कभी प्राप्त हो गए? भागवत में श्लोक आते पहले स्कंद में, स्यान महत सेवया विप्रा। ऐसे साधुओं के प्रवचन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, मनन चिंतन करते हैं, जीवन में उतारते हैं,
तो भगवान साधु से ज़्यादा कृपा सुनने वाले पे करते हैं, क्योंकि ये साधु के वचनों पे विश्वास रखकर इसको जीवन में उतारने का प्रयास करें। इसलिए भगवान की कृपा किस पे होती है? वक्ता पे नहीं, श्रोता पे ज़्यादा होती है। इसलिए हमें ध्यानपूर्वक सुनना है, कोई भी प्रवचन हो, क्योंकि कोई भी प्रवचन में हमारे जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। समझ गए? क्योंकि भगवान किसी के भी मुख से बोल सकते हैं। जैसे बिल्वा मंगल ठाकुर के जीवन में हम देखते हैं, बिल्वा मंगल ठाकुर का परिवर्तन कैसे हुआ? वेश्या के मुख से सुना उन्होंने। क्या सुना? क्या सुना था बिल्वा मंगल ठाकुर ने? क्योंकि बिल्वा मंगल ठाकुर बड़े रईस घराने के एकलौते बिगड़े हुए क्या थे? पुत्र थे, और इसी कर्नाटक से थे। बड़े जमींदार के पुत्र थे, लेकिन जवानी में आने के बाद एक वेश्या के संग में इतने आसक्त हो गए, ऐसा एक भी दिन नहीं तक कि वेश्या के बिना बिता नहीं सकते थे। रोज उसका संग करना था उनको। और दुर्भाग्यवश एक दिन क्या हुआ? पिताजी गुजर गए, और एकलौते क्या थे? पुत्र थे। तो इतने आसक्त थे, पिताजी का अंतिम संस्कार कर छोड़कर वो भागने का प्रयास कर। तो घर वाले कहने लगे, लोक लज्जा के लिए कम से कम आज रुक जाओ, कल से हम आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन आज तुम अकेले पुत्र हो, कम से कम पिताजी का अंतिम संस्कार तुम्हारे को ही करना है, तुम्हें ही करना है, तो रुक जाओ। नहीं, वो चिंतामणि के बिना मैं जी नहीं सकता। तो घर वाले ने कहा ठीक है, आप अंतिम संस्कार करके चले जा सकते, लेकिन उसने कंडीशन डाली, 4 बजे तक अंतिम संस्कार होना चाहिए, नहीं तो मैं एक क्षण भी नहीं रुकूंगा। घर वालों ने पूरा प्रयास किया, लेकिन बाहर गांव से रिश्तेदार आने वाले थे, लेट हो गया। इंडिया मालूम है, कभी टाइम देते तो टाइम पे कभी शुरू होता नहीं, इसलिए उसको क्या कहते हैं? IST। क्या कहते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। लेकिन हमारे भाषा में IST का मतलब क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम नहीं, इस्कॉन स्ट्रेचेबल टाइम। क्या है? और ऐसा ही हुआ, 4 बजे तक प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ अंतिम संस्कार का। तो बिना कपड़े डाले, ऊपर का कुर्ता, ऊपर के क्या कहते हैं उसको? वस्त्र। अगर कपड़ा डालेंगे, ऊपर का वस्त्र डालेंगे, लोग समझेंगे घर के बाहर जा रहे हैं। बिना जूते पहने, जूते पहनेंगे तो समझेंगे घर से बाहर जा रहे हैं। तो बिना जूते पहने, ऊपर के कपड़े पहने भागने लगे। क्या छोड़कर? पिताजी का अंतिम संस्कार। इतने आसक्त थे, तो जंगल से भाग रहे, क्योंकि नदी पार करके उस किनारे जाना है जहां वेश्या रहती है। क्या नाम था? चिंतामणि। तो भाग रहे तो वर्षा होने लगी, घनासान वर्षा। बरसात में बिना कपड़े भाग रहे, बिना चप्पल भाग रहे, जंगल से भाग रहे। और जंगल में क्या होता है? कांटे होते हैं, पत्थर होते हैं। चुभने लगे, पैरों से खून बहने लगा, पैर में चप्पल नहीं इसलिए, और शरीर पे कपड़ा न होने के कारण शरीर को पेड़ के कांटे चुभने लगे। शरीर से खून बह रहा है, पैरों से खून बह रहा है, ऊपर से पानी बह रहा है, पूरा खून से लथपथ है। और इतनी घनासन बरसात होने के कारण नदी भी क्या हो गई? अभी बाढ़ आ गया। तो नदी किनारे जाकर जितने भी नाव चलाने वाले क्या थे, क्या कहते हैं उसको हिंदी में? नाव चलाने वाले नाविक, किवैया। क्या हुए थे? किवैया को कहने लगे मुझे उस पार जाना है। तो देखते लगे सब लोग, कोई पागल व्यक्ति है क्या, इतनी बाढ़ में कैसे जा सकता है? तो कहने लगे हमें अपने जीवन प्यारा है, हम अपनी जीवन को इस बाढ़ में धोखे में नहीं डाल सकते। अगर आपको जाना है तो जाओ, कूद जाओ। तो सचमुच कूद गए। क्या देखकर? भगवान की कृपा से एक उनको लगा, क्या लगा? एक लकड़ी का टुकड़ा बह रहा है बड़ा, उसको पकड़कर, क्योंकि उनको तैरना नहीं आता, उस लकड़ी के टुकड़े को पकड़कर, लॉक को पकड़कर वो किनारे पहुंचे। लेकिन जैसे ही किनारे पहुंचे तो भगवान ने उनको साक्षात्कार करवाने के लिए बिजली चमकाई। उस बिजली की चमक में, प्रकाश में क्या देखा? लाइट में वो लकड़ी का बड़ा टुकड़ा नहीं था, लॉग नहीं था, वो मृतदेह था।
इतने वो अंधे हो चुके थे, पहचान नहीं पा रहे थे लकड़ी का टुकड़ा है क्या मृत शरीर। मृत शरीर को पकड़कर नदी को पार किया। इतने आसक्त थे चिंतामणि से। और जैसे ही चिंतामणि की हवेली पहुंचे तो समझ गई, उनको न्यूज़ मिल गया कि बिल्वा मंगल ठाकुर के पिताजी गुजर गए, अंतिम संस्कार उनको ही करना अकेले बेटे के कारण, और आज वो नहीं आएंगे, इसलिए जल्दी सो गई बरसात में वो। और इतनी घना बरसात बरस रही थी, दूसरे माले पे सो गई थी, और ये वुडन फ्लोर था दूसरा माला। तो दरवाज़ा लगाकर हवेली का सो गई पहले माले पे। बरसात के कारण इतना आवाज़ को क्या किया, ठकठकाया, लेकिन आवाज़ ऊपर तक नहीं जा रही, इतनी गहरी नींद में। अंत में पूरे हवेली को चक्कर मार रहे। कैसे चक्कर मारे, जैसे कबूतर बिल्डिंग्स को मारते नहीं, ऐसे मार रहे कि मेरी प्रियसी चिंतामणि ने कहाँ से मुझे ऊपर आने के लिए रास्ता छोड़ा है कि नहीं। तो सीढ़ी देख रहे थे, जैसे सीढ़ी लगा रहे, यहाँ पर सीढ़ी नहीं थी। अंत में एक खिड़की से रस्सी छोड़ी थी। कहते कि कितना प्रेम करते चिंतामणि, इतना मेरा कितना ख्याल करते हैं, मुझे दूसरे माले पे आने के लिए क्या छोड़ा है, रस्सी छोड़ी। उस रस्सी को पकड़ पहले माले पे गए खिड़की में। जैसे ही खिड़की में गए, फिर से भगवान की कृपा से बिजली चमक गई। उस प्रकाश में क्या देखा, हाँ वो रस्सी नहीं थी, जिंदा सांप था, उसको पकड़कर ऊपर गए। प्यार दीवाना होता है, गाना सुना है कि नहीं हमने। तो ऊपर गए तो हाथ में क्या था, रस्सी की जगह सांप था। तो जोर से कूद गए खिड़की से, पूरा अंधेरा था, ब्लैकआउट था। तो वेश्या जाग गई, आंखें मलकर देखने लगी रात को खिड़की से कौन चोर घुस गया। लेकिन ये तो बड़ा चोर था। चिंतामणि का दिल चुराने वाला चोर कौन था, बिल्वा मंगल ठाकुर। उसको देखकर उसके मुंह से शब्द निकले। क्या देखा उसने, खून से लथपथ, पसीने से लथपथ, बारिश से लथपथ। ये व्यक्ति साक्षात कौन है, मेरा प्रियकर। और इतनी अंधेरी रात में इतनी मुश्किलों से गुजर कर मेरा संग करने के लिए आया है। बिना कपड़े पहने, बिना जूते पहने, खून से लथपथ। ये देखकर भगवान उसके वेश्या के मुंह से शब्द निकले। क्या निकले, अगर यही आसक्ति आपको भगवान के प्रति होती जो आसक्ति मेरे शरीर के प्रति है, आप आज भगवत धाम में होते। ते शब्द सुनकर बिल्वा मंगल ठाकुर चकरा गए। वेश्या कैसे बोल सकती है। ये वेश्या नहीं बोल रहे, मेरे पिछले जन्म के गुरु बोल रहे, सोमगिरी। क्या नाम था उनका, सोमगिरी बोल रहे। और उसको ध्यान पूर्वक सुनकर मनन चिंतन किया। एक लाइन पर, क्या लाइन थी, जो आपकी आज आसक्ति है मेरे शरीर का संग करने की, अगर यही आसक्ति भगवान के प्रति होती तो आज आप कहाँ होते। ये लाइन ने बिल्वा मंगल ठाकुर को हिला दिया, पूरा उत्पात मच गया उसके जीवन में। और वो घर नहीं गए, डायरेक्ट वृंदावन गए। और रास्ते में बहुत बड़ी गड़बड़ होगी उनकी। है कि नहीं, आंखें निकालनी पड़ी, क्योंकि फिर से उनकी आसक्ति बढ़ गई रास्ते में एक स्त्री के प्रति। तो इस प्रकार सुनने से बदला होगा, ट्रांसफॉर्मेशन। आजकल हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, नो ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए श्रवण का मतलब। और एक बड़े धनवान व्यापारी थे बंगाल में, उनका नाम था लाला बाबू। क्या नाम था, 80 साल गुजर गए थे अय्याशी में। हिप्पी से बढ़कर थे, रोज 4 नियम भंग करने वाले, वेश्याओं का दिन भर संग करने वाले, उनके साथ सोने वाले, हाँ क्या कहते इसको, हुक्का पीने वाले, दारू पीने वाले, चारों नियमों का दिन भर अपने फार्म हाउस में पार्टी करते थे। तो ऐसे एक पार्टी में वो रात को जा रहे थे, संध्या के समय सूर्यास्त हो रहा था, अपने खेती से गुजर रहे थे। और खेती में बहुत सारी औरतों को काम को लगाया था।
तो उसमें से एक औरत की लड़की शाम के समय, सूर्यास्त के समय माँ के पास आकर माँ की पल्लू पकड़कर, साड़ी पकड़कर क्या कह रही थी? ताड़ा ताड़ी करीबे बेल चली जाए। मतलब क्या है? जल्दी जल्दी करो, समय बीतता जा रहा है, सूर्यास्त हो रहा है। किसके लिए, किसने कहा था ये? वो लड़की ने अपने माँ के लिए कहा था। उसी समय बिल्कुल भगवान की कृपा से उस लड़की और माँ से के पास से लाला बाबू गुजर रहे थे और वो जगह पे खड़े हो गए एक स्टैचू के समान, क्योंकि वो कान में इस प्रकार घुस गए उनके दिल में शब्द। वो कहने लगे, लड़की माँ को नहीं करे, इस लड़की के माध्यम से भगवान मुझे करे। क्या करे? लाला बाबू जल्दी जल्दी करो, आपके जीवन का सूर्यास्त हो रहा है। समझ गए? ये सुनकर वो पार्टी में नहीं गए, डायरेक्ट वृंदावन गए और सबसे बड़े साधु बन गए लाला बाबू। इसलिए श्रवण का सबसे बड़ा फायदा क्या है? परिवर्तन। जैसे ये 16 साल का बच्चा किसके लिए गया था? जासूसी करने के लिए, खुफिया जासूसी करने के लिए गया था। लेकिन शुद्ध भक्त के वचन इतने उनके अंदर घुस गए, उन्होंने ब्रिटिशों की नौकरी छोड़ दी और पूरा जीवन अपना किस में दिया है? भगवान के प्रचार में। इसलिए भगवान किसी के मुंह से बोलेंगे पता नहीं, इसलिए वैष्णव जो भी बोलते उसको गंभीरता से लेना है। समझ गए? वैष्णव के वचन हमारा जीवन बदल सकते हैं। हरे कृष्ण। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हम देखते हैं अर्जुन ने भी सुना है, क्योंकि अर्जुन पहले अध्याय में तैयार नहीं था। 5 कारण बताते क्यों युद्ध नहीं करूंगा, और सब भी शास्त्र के आधार पर है। तो पहला अध्याय क्या है? अर्जुन का रोना धोना। और आप पहले अध्याय की विशेषता क्या है? अर्जुन बोल रहा है, भगवान चुपचाप है। एक भी श्लोक नहीं, श्री भगवान वाच, मैक्सिमम श्री अर्जुन वाच, धृतराष्ट्र वाच, है कि नहीं, दुर्योधन वाच, एक भी श्लोक नहीं। तो भगवान हमें बता रहे हैं कि श्रवण कितना महत्वपूर्ण है। मैं चुप बैठकर सुन सकता हूं अर्जुन को, आप क्यों नहीं सुन सकते? समझ गए? पूरा अध्याय, एक भी श्लोक नहीं। तो भगवान प्रीचिंग टेक्निक बता रहे हैं हमें। प्रीचिंग करना है तो सामने के आदमी को पहले सुनो। ऐसा कभी हुआ है डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने बिना सुने ही डायरेक्ट इंजेक्शन मार दिया, चलो आ जाओ, बहुत स्टॉक पड़ा है मेरे पास, सलाइन लगाए? नहीं, भगवान कर सकते थे। तो प्रीचिंग क्यों नहीं हो रहा है? हम सामने वाले व्यक्ति को सुन नहीं रहे। सामने वाले व्यक्ति को सुनना चाहिए। इसलिए अर्जुन जो बोल रहा है उसको कहते हैं वक्ता। क्या कहते हैं? आदमी को ओकने के लिए देना चाहिए। वक्ता का मतलब ओकनारा, ओमिट करने वाला। जब तक आदमी ओमिट नहीं करेगा अंदर का सब जो भी तकलीफ है, तब तक डॉक्टर पहचान नहीं पाएगा इसने क्या गलत खाया है, क्या गड़बड़ी की है। तब जाकर डॉक्टर को पता चलेगा इसकी बीमारी क्या है। समझ गए? ये बेस्ट टेक्निक है, हाउ टू प्रीच। भगवान बता रहे अर्जुन का सुनते गए और दूसरे अध्याय में बड़ा इंजेक्शन मारा है। क्या कहा है? सबसे बड़े मूर्ख व्यक्ति हो, पंडित के समान बोल रहे हो। क्या श्लोक है वो? असोचानन सोचोस्तम प्रज्ञावादम शुभास गता सुन नानु सोचती। पंडित के समान बात कर रहे तो कभी पता चला है मूर्खता की बात कर रहा है? जब उसने ओमिट करना शुरू किया। पहला अध्याय ओमिटिंग है। क्या नाम है? विषाद योग। रोना धोना, उसका रोना धोना, ओमिट करना। उसके बाद भगवान पूछेंगे इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसकी बीमारी क्या है। तब जाकर 17 अध्याय में इंजेक्शन मारा है। तब अर्जुन तैयार हो गया। नष्ट मोह स्मृति लगा। तो ये श्रवण का सबसे बड़ा फायदा है। 17 अध्याय सुनने के बाद अर्जुन तैयार हो गए। 16 माला के बाद हमें तैयार होना है। ये सीखना है श्रवण से।
अर्जुन को 17 लगे, हमें 16 काफ़ी है। 16 माला के बाद हमें आकर प्रभुपाद को कहना है, गुरु महाराज को कहना है, टेम्पल कमांडर को कहना है, अथॉरिटी को, मेरा मोह नष्ट हो गया, मैं शरीर मान रहा था, मैं आत्मा हूँ, आप जो भी सेवा बोलोगे करने के लिए तैयार हूँ। वो श्रवण है। जब हम दिल से क्या कहेंगे, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया। और आगे क्या है, करिष्ये वचनम तव, जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। नहीं तो हम जप नहीं कर रहे, जप का नाटक कर रहे हैं। क्योंकि जप का मतलब क्या है, हमें सेवा में लगाओ। जप करने के बाद सेवा में लगना चाहिए, नहीं तो एक कापट्य है, दंभ है कि नहीं। इसको कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। दिल में एक है, जुबान पे अलग है। दिल में क्या है, सेवा करने की इच्छा नहीं, लेकिन मुंह में क्या है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। तो ये दंभ है, कापट्य है। दंभ का मतलब क्या है, डुप्लिसिटी। जैसे स्कूल में टीचर सबको मैथमेटिक्स पढ़ा रहे और हर स्टेप के बाद पूछ रहे, समझ गए आप लोग, समझ गए। 99% बच्चों को समझ में। एक मूर्ख बच्चा है जो सबके साथ हाँ में हाँ मिला रहे, नुकसान किसका होगा, उसका दंभ होगा, उसका नुकसान होगा। समझ गए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि हमें भक्ति में दंभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि दंभ करने से भगवान की कृपा नहीं होगी। क्योंकि महाप्रभु कृष्ण भगवान का नाम क्या है, पतित पावन है, कपट पावन नहीं। इसलिए हमें श्रवण करके समझने का प्रयास करना है, मनन चिंतन करना है, जीवन में उतारना है, ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और किसके जीवन में बदलाव आ गया, सुनकर। क्योंकि हम आज चर्चा क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कथा में बैठकर, क्योंकि डाउनलोड का ज़माना है, फिर सिर्फ डाउनलोड कर रहे हैं। और डाउनलोड कर क्या करके जो भी सामने आता है उसको डाउनलोड कर रहे हैं। तो डाउनलोड नहीं करना है, हमें अंदर जो है रिवाइव करना है सुनकर। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 22 107 श्लोक नंबर क्या नंबर है, 107 चैप्टर 22 मध्य लीला। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करिए उदय। ये श्रवण का फायदा है। नित्य सिद्ध, भगवान के हम नित्य सिद्ध है, पार्षद है, सेवक है। और ये भक्ति क्या है, शाश्वत है। भगवान का प्रेम शाश्वत है, वो ढक चुका है। जैसे कभी कभी आग पे राख जम जाती है, बरसात के मौसम में, सर्दी के मौसम में चूल्हा जलाते हैं पहले ज़माने में, तो राख जमा होती कि नहीं, सर्दी के कारण, बरसात के कारण। तो राख जब जमा होती है बरसात में, सर्दी में, तो पहली क्या औरतें क्या करते थे, अग्नि को फिर से प्रज्वलित करना है तो, रिवाइव करना है तो क्या करते थे, फूंकनी लेते थे। क्या फूंकनी, सब जानते हैं फूंकनी, एक लोहे का हलो बार होता है, उससे फूंकने से, अग्नि पे फूंकने से क्या होता है, जो राख जमा हुई है वो उड़ जाती है। इसलिए उसको फूंकनी कहते हैं। फूंकना पड़ता है, हवा फूंकनी पड़ती है उस बार से, हेलो बार से। तो फूंकने से क्या होता है, जो अग्नि ढक चुकी है किसके कारण, राख के कारण, वो राख अपने आप उड़ जाते हैं, फिर से अग्नि का पता चलता है। समझ गए। ऐसे हमारे हृदय पे भक्ति जो है हृदय में, वो क्या है, अग्नि के समान है। क्योंकि भक्ति को क्या कहें, फायर ऑफ डिवोशनल सर्विस। क्या कहें, वो फायर ऑफ डिवोशनल सर्विस अभी ढक चुकी है। किस कारण, राख, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर्य, ये अनर्थ किसके समान है, राख के समान है। तो हमें सिर्फ हमारी पूर्वजों की प्रैक्टिस करना है। पहले की माताएं क्या करती थी, राख जमा होने पर फूंकनी लेकर फूंकती थी। ऐसे महाप्रभु फूंकनी लेकर आए। वो फूंकनी क्या है, हरे कृष्णा फूंकनी, वो फूंकना है, हरे कृष्णा
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तब फिर से अग्नि प्रज्वलित होगी। दैट इज द मीनिंग। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नहीं। श्रवण आदि, श्रवण करने से आपको अंदर जो दैवी गुण है उसका साक्षात्कार कर सकते हैं, सिर्फ सुनकर। इसलिए सुनकर दोनों साक्षात्कार साथ में चलते हैं, भगवत साक्षात्कार और आत्म साक्षात्कार। दे गो हैंड इन हैंड टुगेदर। देर इज नो सेपरेट एंडेवर रिक्वायर्ड फॉर, पहले आत्म साक्षात्कार करेंगे बाद में भगवत साक्षात्कार। ये बाकी मार्ग में होता है, पहले खुद को पहचानना पड़ता है बाद में भगवान को। लेकिन भक्ति में क्या है, श्रवण कीर्तन से दोनों साक्षात्कार साथ में चलते हैं, अलग सा प्रयास करने की जरूरत नहीं। जैसे रूप गोस्वामी कहा उदाहरण बताते भक्ति रसामृत में, जैसे माताएं आईने के सामने श्रृंगार के लिए बैठते हैं, सजने धजने के लिए। किसके सामने बैठते हैं? आईने के सामने, मिरर के सामने। तो माता क्या करती है, बिंदी उठाकर अपने माथे पे लगाती है। कहाँ देखते हुए? आईने में। तो बिंदी कहाँ कहाँ दिखाई पड़ती है? लगाई कहाँ? माथे पर। लेकिन माथे पे तो दिखती है, और कहाँ दिखती है? मिरर में भी दिखती है। उसने अलग सा प्रयास किया क्या? अभी मिरर को थोड़ा सजाएंगे? नहीं। आईने के सामने बैठकर जब अपने आप को सजाते हैं तो आईना भी सज जाता है, अलग सा प्रयास नहीं करना पड़ता। ऐसे श्रवण कीर्तन जब करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम अपने आप सज जाते हो, अपने आप को पहचान पाते हो। जीवेर स्वरूप होए कृष्ण दास। और इसमें दोनों साक्षात्कार आ गए। मैं भगवान का नित्य दास हूँ, मैं तुच्छ हूँ, भगवान महान है। ये साक्षात्कार भगवत धाम ले जाएगा। प्रभुपाद कहते हैं और कोई साक्षात्कार की जरूरत नहीं। आई एम इनसिग्निफिकेंट, कृष्णा इज ग्रेट। ये साक्षात्कार काफ़ी है। ये साक्षात्कार नहीं कर पा रहे इसलिए भौतिक जगत में सड़ रहे हम, और कोई कारण नहीं। खुद को ग्रेट समझ रहे, खुद को वीआईपी समझ रहे। लेकिन आध्यात्मिक जगत में वीआईपी का मतलब उल्टा होता है। जब तक मंदिर के कंपाउंड में नहीं आते, रास्ते पे तो वीआईपी आप, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। लेकिन मंदिर के कंपाउंड में आते हैं तो वीआईपी की डेफिनेशन बदलती है, वेरी इनसिग्निफिकेंट पर्सन। समझ गए? ये साक्षात्कार आपको सुनने में मदद करेगा। मैं टेंपल कमांडर हूँ, मैं चीफ हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, ये सब आपको सुनने नहीं देंगे। इसलिए सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। जैसे चप्पल स्टैंड पे जूते निकल करते, ऐसे कथा में भगवान का नाम में ये सारी उपाधि जूतों के समान उतार के आना है। तभी भगवान की कथा में हम सुन पाएंगे, नहीं तो सुनना इम्पॉसिबल। क्योंकि ये उपाधि आसक्तियाँ एयर प्लग के समान काम करती है। किसके समान? एयर प्लग डाल के बैठे तो क्या सुन पाएंगे। इसलिए धृतराष्ट्र का उदाहरण बताए। अभी धृतराष्ट्र को किसने किसने प्रचार किया? लिस्ट बनाइए। कोई बचा था सारी सृष्टि में कि बेटा बच्चे को समझा, युद्ध मत कर, सब बर्बादी ही बर्बादी। किसने किसने समझा? खुद भगवान कृष्ण ने, व्यास देव जी ने, भीष्म पितामह, विदुर, द्रोणाचार्य, कुंती, गांधारी, नारद मुनि, कौन बचा अभी? लेकिन अंदर जा नहीं पा रहे थे, ईयर प्लग लगा के बैठे थे। पुत्र मोह, आसक्ति, इसलिए बर्बादी हो गई। इसलिए साधु के वचन हमारे कान में आज तक क्यों प्रवेश नहीं किए? क्योंकि हम धृतराष्ट्र बने। अंधे तो है, अभी बहरे भी हो गए हम। समझ गए? लेकिन आश्चर्य की बात है, वही धृतराष्ट्र विदुर को स्वीकार किए, है कि नहीं? तो प्रश्न क्या है, आश्चर्य क्या है? विदुर ने पहले भी प्रचार किया था, पहले भी समझाया था,
लेकिन क्यों सुन नहीं पाए? बाद में विदुर का कहना क्यों माना? इतने तीखे शब्दों में उनका क्या कहे? उपहास के। क्या कहे? हे राजन कहते, कभी कहते सब राज्य चला गया, उसके बाद भी मजाक में क्या कहते हैं? हे राजन, तुम भीम के फेंके हुए टुकड़ों पर कुत्तों के समान जी रहे हो। ये शब्द है किसके है? विदुर के। अभी विदुर क्यों तैयार हो गए? पहले भी विदुर ने प्रचार किया था, समझाया था भाई को। विदुर के महानता है, करुणा से ओतप्रोत है विदुर। उनको वापस आने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इतना बड़ा अपमान किया था धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने अपने चाचा का। क्या कहा था? इस महल से आपको बाहर निकलना है सिर्फ एक चीज लेकर, अपनी सांस लेकर। इतने कठोर शब्द में दुर्योधन ने अपने काका को बताया था। क्या कहते? चाचा, इस महल से खाली हाथ जाना है, सिर्फ अपनी सांस लेकर। फिर भी विदुर वापिस आ गए और इतने कठोर शब्दों में अपने भाई का उद्धार किया है। भले छोटे थे, लेकिन छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो प्रश्न उठता है कि विदुर ने पहले भी प्रचार किया था, तभी क्यों नहीं सुने? इधर है क्रंच। धृतराष्ट्र तो वही है, पहले भी विदुर ने प्रचार किया था, लेकिन बाद में विदुर ने जब प्रचार किया तब क्यों सुनने के लिए तैयार हो गए? ये समझ गया तो हम भक्ति में बहुत अच्छी प्रगति कर सकते। क्या कारण था? उपाधि नहीं, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध होने के बाद फिर से प्रचार करने के लिए जब आए तो असत्संग खत्म हो चुका था, मर चुका था। दुर्योधन पार्टी खत्म हो चुकी थी। जिनके प्रति आसक्ति थी, वो आसक्ति कम होने के कारण एयर प्लग निकल गया था, तब जाकर सुन पाए। समझ गए? तो इससे क्या सीखना है हमें साधकों को? कि 20 साल से हम सुन रहे गुरु महाराज को, साधु को, शास्त्र को सुन रहे, प्रवचन सुन रहे, फिर भी अंदर क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं जहाँ हम असत्संग कर रहे, मोबाइल का, टीवी का, भौतिक जगत के लोगों का। तो कहाँ पानी गलत जगह जा रहे ढूंढ के हमें निकालना है। ऐसे कौन सी चीज का मैं संग कर रहा हूं जिसके कारण कान में प्रवेश नहीं कर पा रहे? 16 शब्द, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। किस कारण गुरु महाराज 20 साल से प्रवचन दे रहे मेरे लिए, लेकिन एक भी शब्द कान में प्रवेश क्यों नहीं कर रहा है? ये हमें ढूंढ के निकालना है। असत्संग कहाँ हो रहा है? मोबाइल का हो रहा है, टीवी का हो रहा है, या भौतिक जगत का हम ज़्यादा संग कर रहे हैं? और उस पर वर्कआउट करना है, तो बहुत जल्दी इसी जन्म में हम भगवत धाम जा सकते हैं। गुरु मुख पद्म वाक्या चिते ते करियाय क्या। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी आते हैं हरिदास ठाकुर पर। हरिदास ठाकुर का 3 दिन का जप सुनकर वेशा बदल गई। ये है शुद्ध भक्ति की वाणी। इसलिए गुरु महाराज जब आते हैं तो हम आसपास क्यों बैठते? उनका चेहरा तो देखने के लिए नहीं, उनके मुंह से जो शब्द निकलते हैं हमारे शरीर पर, मन पे असर कर सकते हैं, वाइब्रेशंस। और वही हुआ। जब वेश्या आई तो उसको मालूम थी फिलॉसफी, कैसे इंप्रेस करना है, सब उसको वैष्णव सिद्धांत मालूम थे, वैष्णव एटिकेट। आती उसने तुलसी को दंडवत मारा, वहाँ गलती की वेश्या ने। और जो भी तुलसी महारानी को दंडवत मारता है, हो गया उसका उद्धार। है कि नहीं? भले वो वेश्या के नो। और उसके बाद ऊपर से किसको दंडवत मारा? हरिदास ठाकुर। और बड़े जोर से कहने लगी, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो। मतलब क्या है? वैष्णव बहुत कृपालु थे, कृपा के सागर, करुणा के सागर, बद्ध जीवों की हर एक इच्छा को पूरी करते। किसके समान है? कल्प वृक्ष के समान है। इसलिए मैं भी आपके पास आई हूँ, आपको दंडवत करी हूँ
मेरी एक इच्छा पूरी कीजिए, आपका संग करना है। कितनी चालू थी वैशा, पूरी फिलॉसफी मालूम थी इसको, तो पूरी ट्रिक करने का प्रयास किया, दंडवत मार के, नाटक करके, भले वो कर्नाटक से थी तो ऐसे जाल में फंसाने का प्रयास किया कि आप वैष्णव हो। वैष्णव किसके समान होते हैं? कल्प वृक्ष के समान, और हर इच्छा पूरी करते हैं। तो आप वैष्णव हो तो मेरी एक इच्छा पूरी कीजिए, मुझे आपका संग करना। तो हरिदास ठाकुर उसके बाप थे, और कहने लगे जरूर करूँगा, उसके लिए तो बैठा हूँ। तो बैठो, मेरा पहला जप पूरा होने दो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो साधारणतः माया बद्ध जीवों पे ट्रिक करती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? गोदास कहते हैं। वो गोस्वामी पे ट्रिक नहीं कर सकते, गोस्वामी बहुत चालाक होते। कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर, वो माया की ट्रिक को जानते हैं, समझ गए? तो माया साधारणतः गोदास पे ट्रिक कर सकते, गोस्वामी पर नहीं। क्या फर्क है गोस्वामी और गोदास में? जिन्होंने मन और इंद्रियों को संयमित किया है उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, माया भी आए, समझ गए? लेकिन गोस्वामी, उसका कुछ बहुत कुछ बिगाड़ सकती है माया। तो गोस्वामी और गोदास में दूसरा फर्क क्या है? दोनों का उद्देश्य है बीटीजी प्राप्त करना। गोस्वामी का कहाँ जाना है? बीटीजी यानी बैक टू गॉड हेड, और गोस्वामी को भी बीटीजी प्राप्त करना है। लेकिन गोदास को भी कोई बीटीजी प्राप्त है। गोदास के लिए बीटीजी क्या है? बेली टंग एंड जेनेटल्स, बीटीजी समझ गए? लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। तो माया क्या कहते हैं गोदास को? बेटा तुम 23 घंटा 59 मिनट 59 सेकेंड जप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ 1 सेकेंड मुझे दे दो। क्या कहते हैं? इतनी चालाक है, समझ गए? क्योंकि माया का वफादार कुत्ता अंदर बैठा है, उसको कहते हैं मन। क्या कहते हैं? हाँ, मन मोजी माया का फौजी। कौन है मन? माया का वफादार कुत्ता है। इसलिए माया नोज इन्स एंड आउट्स। हमसे ज़्यादा कमियां माया को क्यों मालूम है? क्योंकि सबसे बड़ा खुफिया जासूस माया का अंदर बैठा है, उसको हम मन कहते। मन मोजी माया का फौजी, समझ गए? तो मन को इसलिए क्या कहते हैं? माइंड कहते हैं। माइंड का मतलब क्या है? माई एंड, मेरा पूरा नाश करने वाला कौन है? माइंड, माई एंड। इसको क्या कहते हैं? डीमन भी कहते हैं। मन को डीमन क्यों कहते हैं? क्योंकि डीमन शब्द में ही बताया, दी मन। क्या बताया? दीमन, दीमन का मतलब है डीमन। इसलिए माया को मालूम है इसको कैसे अपने चंगुल में लेना है, बहुत अच्छी तरह से जानते हो। कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, कितना जप करो? 23 घंटा 59 मिनट 59 सेकंड जप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अभी जो वर्तमान में करे ना, मुझे दे दो बस, 1 सेकंड दे दो। और वहां फंसता है गोदास, कहता है 1 सेकंड से क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन सेकंड से मिनट बनते, मिनट से घंटे बनते, घंटे से दिन बनते, दिन से हफ्ते, हफ्तों से महीना, महीनों से साल, और माया खाल निकाल देती है हमारी। थोड़ा भी समय देना नहीं माया को, थोड़ी भी जगह देना नहीं। जैसे बॉम्बे में लोकल ट्रेन में जगह इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है, आदमी सांस नहीं ले पाता, एक पैर पे खड़ा होता है। अगर रामदेव बाबा है तो सोचेगा ये बंदा कौन सा योगा कर रहा है और खड़े खड़े एक पैर पे सोते होते हैं। ये रामदेव बाबा भी नहीं कर सकता बिना सांस लिए, इतनी भीड़ होती है। ऐसे भीड़ में बेंच में बैठने के लिए 3 लोगों की जगह होती है। कितनी? और कोई आकर कहता है थोड़ा सा खिसको, क्या कहते हैं? हाँ, और आपने गलती की, उस पर दया करके थोड़ा सा जगह दिया तो 5 मिनट के बाद आपको खड़ा कर देगा वो ऐसे माया अंदर घुसती है, समझ गए? बोलते 1 सेकंड दे दो बस। तो यहां पर वो ट्रिक हरिदास ठाकुर ने माया पे उल्टा कर दिया। उसने क्या कहा?
हाँ, सिर्फ ये वर्तमान में मुझे जप करने दो, जो माला बाकी है पूरा दिन आपके लिए है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं वैष्णव हूँ, आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा। और प्रॉब्लम क्या था, हरिदास ठाकुर का जप कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। रात भर बिठा के रखा उसको, बेचारी कहेगी अभी ख़त्म होगा, अभी ख़त्म होगा। अभी सुबह सुबह सूर्य उदय होने लगा तो लोगों से डर कर, लोग इसके साथ देखेंगे तो पूरी गांव पकड़ कर पिटाई करेंगी, इसलिए भाग गई। क्योंकि 3 दिन का समय था वैश्य के पास। तो कहने लगी अभी 2 दिन बाकी है, जा जाकर कहाँ जाएगा, ये तो मेरे मुट्ठी में है। तो दूसरे दिन आई, सेम प्रॉब्लम, अभी तक जब पूरा नहीं हुआ। फिर से रात भर बिठाया, तो तीसरे दिन वो कहने लगी जरूर इसको नंगा कर दूंगी मैं। लेकिन तीसरे दिन में वही प्रॉब्लम था। लेकिन तीसरे दिन में इतना बदलाव आ गया, निरंतर 3 दिन सुनने के कारण वो खुद रो कर गिर पड़ी। कहने लगी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आपको मैं क्या करने के लिए आई थी, बेइज्जत करने के लिए आई थी, आपका पतन करने के लिए मैं आई थी। लेकिन आपका जब सुनकर मुझे हृदय में इतना बदलाव आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गए, मैं आपकी शिष्य बननी चाहती हूँ। तो माया ने हरिदास ठाकुर से दीक्षा ली। यहाँ पर सोचिए कितने ऊंचे दर्जे के भक्त थे। तो ये बदलाव क्यों आया, वेश्या ने ध्यानपूर्वक सुना। 3 दिन का जप, हम 20 साल से खुद का जप सुन रहे हैं, लेकिन मन वेश्या बनता जा रहा है। ये प्रॉब्लम है, माइंड इज लाइक प्रोस्टिट्यूट। समझ गए? तो कितना बदलाव हुआ है वेश्या में, सुनने से 3 दिन जप, खुद का नहीं, हरिदास ठाकुर का। तो सोचिए हरिदास ठाकुर जप सुनने से इतना बदलाव, तो हम हमारा खुद का जप सुनने का प्रयास करेंगे, कितना बदलाव आएगा। सिर्फ हम सुन रहे, पंछी के समान रट रहे, विंडो शॉपिंग कर रहे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे, टीवी देख रहे हैं, दुनिया भर की बातें कर रहे, मैच देख रहे, और साथ साथ में हरे कृष्णा। कितना स्कोर गया, अरे आउट हो गया, हरे राम 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 हरे। पेपर आया क्या, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अच्छा। इससे क्या हुआ है, खुद की बर्बादी कर रहे हैं, माया को कितना अवसर दे रहे हैं अंदर घुसने का। समझ गए? इसलिए माला तो घिस रहे, लेकिन दिल काला के काला है। समझ गए? तो दिल को चमकाना है तो बिल्कुल समय नहीं देना है, हर शब्द उच्चारण करके सुनने का प्रयास। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। क्या बदलाव था, ट्रांसफॉर्मेशन वेश्या में? कोई बता सकता है? सोच भी नहीं सकते हम। वेश्या कितनी आसक्त होती है बालों से, उसने मुंडन किया, सबसे बड़ा ज़्यादा समय बिताती है केशों को संवारने में, हेयर स्टाइल पे उसका डिमांड होता है। है कि नहीं? खुद को सजने धजने में लिपस्टिक, पाउडर, और चेहरे को क्या लगाते उसको, चुना लगाते, क्या बोलते उसको, फेशियल। पूरा दिन उसमें सजना धजना बंद किया, मुंडन किया, और सबसे बड़ी बात क्या है, सफ़ेद साड़ी पहनने लगी। वेश्या को सबसे अच्छा लगता है रंग बिरंगे कपड़े, झगमगी कपड़े। क्या ट्रांसफॉर्मेशन था उसका। और सबसे बड़ी क्या है, जीवन में जितना भी कमाया था उसका नाम ही था लक्ष्य हीरा। क्या नाम था? एक रात का रेट था 1 लक्ष हीरा। कितने? इतने हाई लेवल की वो वेश्या थी। रेट क्या था? रात का रेट था उसका 1 लक्ष हीरे। तो कितना कमाया होगा इतना, करोड़ों रुपए में। वो पूरा अपने परिवार के लिए नहीं रखा, अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं रखा, दान में दे दिया। इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। जस्ट बाय हियरिंग 16 वर्ड्स, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम अजामिल का क्या हुआ? सिर्फ सुना। वो होली नेम सेमिनार अजामिल के नहीं था, विष्णुदूत होली नाम सेमिनार कर रहे थे। एक नाम में कितनी ताकत होए, ये सेमिनार था।
एक नाम भी आपका कितना बिगाड़ सकता है, कितनी वाट लगा सकता है। ये सेमिनार कौन दे रहे थे? विष्णुदूत किसको दे रहे थे? लेकिन गलती से सुना जन्म मृत्यु का प्रश्न समझकर, तो जितना फायदा यमदूतों को नहीं हुआ उससे करोड़ों गुना अजामिल को हुआ। समझ गए? क्योंकि वो घर नहीं गए, डायरेक्ट कहाँ गए? घर ना जाइबो बने प्रवेशिबो, डायरेक्ट हरिद्वार गए। कितने आ सकते वैशा से, घर नहीं गए वो, समझ गए? डायरेक्ट हरिद्वार गए और 12 साल में जीवन परिपूर्ण किया। सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम में ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं हो रहा है? व्हाई देयर इज चेंज ऑफ हार्ट? तो ये विषय है अगला हमारा, ठीक है? अगली बार जब मिलेंगे तो हम क्या करेंगे? व्हाई देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाई देयर इज नो हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये सेमिनार बहुत ही सुंदर तरीके से प्रेजेंट किया था भक्तिवेदांत मैनर में, उसको हम कॉपी मार रहे। भक्ति विज्ञान गोस्वामी सुन सकते 2 पार्ट में, व्हाई देयर इज नो चेंज ऑफ हार्ट, भक्तिवेदांत मैनर 8-10 साल पहले 2 पार्ट में है, तो बहुत ही पावरफुल है। लेकिन उसके पहले हम बेसिक थोड़ा चर्चा करेंगे और अंत में ये लास्ट पार्ट में हम क्या करेंगे? इसको प्रेजेंट करेंगे। तो बहुत ही सुंदर है चेंज ऑफ हार्ट। हमारे जीवन में बदलाव क्यों नहीं? वेशा बदल गई, लाला बाबू बदल गए, बिलवा मंगल ठाकुर बदल गए, अर्जुन बदल गया, वेशा बदल गई, अजामिल बदल गया, हम क्यों नहीं बदल रहे? कहाँ पानी गलत जगह जा रहा है? ये विषय होगा अगली बार जब ये सीरीज शुरू करेंगे, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बोलो गोलो केर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन की, त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की। तो ये सारे लेक्चर YouTube में आपको मिलेंगे। जो चैनल हमने खोला है सुदामा दास ऑफिशियल, उसमें मिलेंगे। श्रवण का महत्व करके एक सीरीज है, 4-5 लेक्चर, उसमें सब मिलेंगे, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। वंचा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवानां। श्रील प्रभुपाद की, सामवेद गौर भक्तवृंद की, गौर प्रेमानंद।